Mahakumbh 2025 is witnessing participation from people across the world, and this time around we have one woman who has become an internet sensation. Some are calling her Viral Sadhvi, some are calling her Sadhvi Hansa, and different names. But I'll try to ask her as to what is the truth behind all these theories, and also people are talking about her looks, her hair, and all other things. First of all, ma'am, welcome to CNN News 18. I want to know your name. मैं आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूँगा, किस तरह से हम आपको बुलाएं? हर्षा रिछारिया, नॉट साध्वी हर्षा। लेकिन कहाँ से आया ये, लोग कैसे साध्वी हर्षा कहने लग गए और इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, ये तो मुझे वो ब्लॉगर्स बता सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स बता सकते हैं जिन्होंने अपना वीडियो वायरल करने के लिए, अपने रील्स वायरल करने के लिए मुझे साध्वी हर्षा का गलत एक टैग दे दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उतनी काबिलियत रखती हूँ या उतनी काबिल हूँ कि मैं साध्वी बन पाऊँ। जब वक्त होगा, काबिलियत होगी तो ईश्वर वो रास्ते भी खोलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में मुझे सिर्फ हर्षा के नाम से जाना जाए। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमने आपकी देखी, इनफैक्ट आई एम वन ऑफ योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। देयर आई नोटिस्ड, मैंने वहाँ देखा कि पहले जो आपका प्रोफेशन था, आप होस्ट करते थे शोज़। इनफैक्ट यू वर अ प्रोफेशनल देन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज वेल, इफ़ आई कैन से, बट नाउ आप दूसरे रास्ते पे आ गई हैं। क्या कुछ इंस्पिरेशन थी? और अभी अगर हमें बता पाएँ, जो लोग आपको देख रहे हैं वो जान पाएँ कि वो क्या रास्ता है जो आपने अपनाया है और किस चीज़ से आप इंस्पायर हुई हैं। देखिए, जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी रही थी, मैं एक मीडिया का हिस्सा बनी हुई थी, एंटरटेनमेंट शो का हिस्सा बनी हुई थी, तब मैं उस लाइफ को भी इंजॉय कर रही थी। मैंने उसे बहुत इंजॉय किया, क्योंकि ये ना एक ह्यूमन नेचर है कि जब तक आप किसी चीज़ को इंजॉय नहीं करते हो, आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होते हो ना, आप वो काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैंने अपनी लाइफ का एक लंबा टाइम अपने प्रोफेशन को दिया है, इसका मतलब है कि मैंने उसे इंजॉय किया है। लेकिन जब मैंने उसे सोचा कि अब मुझे इससे ब्रेक लेना है, अब मुझे ईश्वर में खुद को समाना है, उनको समर्पित करना है, मुझे भक्ति में रम जाना है, तो मैंने उसे एक झटके में साइड में करके और फिर उसके बाद मैं भक्ति में धीरे धीरे आती गई। क्योंकि आप कहीं से भी एकदम से यू टर्न ले नहीं सकते, आपको एक चाहिए होता है। भक्ति भी आपको तब अपनी तरफ खींचती है, महादेव भी तब आपको अपनी तरफ खींचते हैं जब आप थोड़ा थोड़ा सा टर्न करते हैं। एकदम से तो इंसान सुसाइड भी नहीं करता है, तो भक्ति में तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन लोगों के मन में, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है, आपके मैंने शुरुआत में कहा कि आपके लुक्स को लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ ऐसी हैं जो भगवान ने दी हैं। उसके बाद वो आपके एक्सटेंडेड हेयर की बात कर रहे हैं, आपके कहीं का ग्लासेस की बात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है भक्ति का सीधे तौर पर ताल्लुक बहुत सिंप्लिसिटी से देखते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर तमाम तरीके के कॉमेंट्स भी लिखे जा रहे हैं। उन लोगों को किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? उन आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से देखते हैं जिसमें आपके कहें कि ग्लासेस का जिक्र हो रहा है, आपके हेयर एक्सटेंशन का जिक्र हो रहा है और तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं? देखिए, जो माता लक्ष्मी का भी एक रूप है, और ये माना जाता है हमारे वेद शास्त्रों में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में ये माना जाता है कि अगर आप अच्छे से रहोगे तो लक्ष्मी भी आपके पास आती हैं। अगर आप दरिद्रगी से रहोगे, आप बुरे तरीके से रहोगे, आप बहुत स्मेली हो रहे हो, महीनों से नहाया नहीं है, गंदे कपड़े पहने हो, कुछ भी है वॉश नहीं किया है, तो लक्ष्मी भी पास में नहीं आती है। ठीक है, एटलीस्ट पैसा ज़िंदगी में इतना तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सको, राइट? तो मैं अभी जब मैं वहाँ पे थी, प्रोफेशन का हिस्सा थी, मैं मेकअप में रहती थी, बहुत मेकअप करती थी, क्योंकि वो हमारे रिक्वायर्ड होता है, राइट? लेकिन आज का जो टाइम है, मैं लेंस लगाती हूँ बिकॉज मेरे पावर लेंसेज है, मेरे नॉर्मल लेंसेज नहीं है। मुझे चश्मा लगा हुआ है, मुझे चश्मा लगाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं लेंस में ही रहती हूँ। और उसके साथ ही मैं लिप बाम लगाती हूँ, मैं काजल लगाती हूँ, और मुझे लगता है कि इतना तो करने का हक मेरा बनता है। आखिरी सवाल, क्योंकि हमें लगातार इशारा किया जा रहा है कि समय की कमी है। तमाम तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, महाकुंभ को लेकर भी जो पार्टियां हैं वो तमाम तरीके की बातें कर रही हैं। अभी फिलहाल सनातन बोर्ड के फॉर्मेशन की बहुत बात हो रही है, उस पर आपका क्या विचार है? साथ ही मैं योगी आदित्यनाथ के उस कमेंट का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि आपने यूपी टूरिज्म की अभी थोड़ी देर पहले बात कही। उन्होंने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। इन दो चीज़ों पर अगर आपकी राय जान सकें। देखिए, सबसे पहले तो हम सबको मिल के थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए हमारी यूपी गवर्नमेंट का, हमारे यूपी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, और इसके साथ ही हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह जी, जिनके वजह से, जिनके सहयोग से, जिनके एफर्ट से ये इतना बड़ा भव्य कुंभ मेला हम विटनेस कर पा रहे हैं, राइट? तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही ये जो बात है बटेंगे तो कटेंगे
बांटेंगे ये बिल्कुल सही है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको जात पात भूल के सबको एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी आप आने वाले हर प्रॉब्लम को फेस कर पाओगे। अगर हिंदू ही आपस में 8-10 जात पात में बट गया तो वो किसी और को कैसे फेस कर पाएगा, किसी और को कैसे वो डील कर पाएगा, राइट। और दूसरी चीज़, सनातन बोर्ड का जो गठन होना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बोर्ड हम चाहते हैं जिसमें हमारे धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए मंदिर, बड़े बड़े मंदिर जो जिन पे मुद्दे उठ रहे हैं, उन सब के फैसले उसमें लिए जाएं, जिसमें हमें हमारे बड़े बड़े महंत साधु संत होंगे जो सारे फैसले लेंगे, जो हमें बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे लगता है कि इसका जो गठन है वो 100% होना चाहिए। आखिरी सवाल मैं रैपअप कर रहा हूँ, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, एक छोटा सा जवाब दे दें। अगर लोग आपको साध्वी कह रहे हैं, वो आपको अभी तो पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आप उसी दिशा में बढ़ रही हैं? क्या आने वाले दिनों में कहें कि शादी या तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, सांसारिक सुख हैं, वो उस तरफ आप नहीं जाएंगी? देखिए, अभी मैंने फ़िलहाल जैसा कि बताया, सबको बता रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा शिक्षा नहीं ली हुई है। मैं नॉर्मल एक शिष्या हूँ मेरे गुरुदेव की, जो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। मैं साधना कर रही हूँ, उन्हीं से गुरु मंत्र लिया हुआ है। आने वाले टाइम में फ़िलहाल मैंने शादी का नहीं सोचा, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं साध्वी नहीं हूँ। तो मैं गृहस्थ जीवन भी जी सकती हूँ, उसका मुझे पूरा हक है और मेरे गुरुदेव का आदेश भी है, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा वो आने वाले टाइम में आप सबको पता चलेगा। Thank you so much for your time. So this is one color that we have seen here in Mahakumbh 2025. We know that how this festival has come after 12 years, and when we talk about these images, these viral images, so she has clarified her stand as far as the names and all other theories on social media are concerned. With Cameraman Ravinder, this is Akash Sharma for CNN News 18 from Prayagraj.